आज के वीडियो में मैं आपको आगे रेसिस्टिविटी के आगे बताने जा रहा हूँ। उससे पहले एक बात, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था लेड नाइट्रेट से रिलेटेड, कि कलर से संबंधित क्वेश्चन था, किन्हीं का आया था। तो मैं उसको बता दूं कि आप नोट्स में जाके देखिएगा चेंज इन कलर सेक्शन। चेंज इन कलर सेक्शन जो मैंने आपको पढ़ाया था उसको आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। और ऐसे नॉर्मली देखिए, नॉर्मली कलर से संबंधित एक क्वेश्चन है, वो आपसे आराम से बन जाएगा। और भी जो भी क्वेश्चंस होंगे तो आप कलर जो है वो किसी को भी याद नहीं रहता, ठीक है। तो जनरली आप उसको देख लें, फिर भी नहीं आता मुझसे पूछें, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा आपको दोबारा। लेकिन वो जो पहला लेड नाइट्रेट से रिलेटेड है वो हम लोगों ने पढ़ा है। चेंज इन कलर सेक्शन में आप जाइएगा, वहाँ आपको नोट्स में वो मिल जाएगा। तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछें, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग कल पढ़े थे रेसिस्टिविटी, जिसमें मैं आगे बता चुका था रेसिस्टिविटी के बारे में। एक फार्मूला भी आया था, वो फार्मूला हम लोगों का था रो एल बाई ए, रेसिस्टेंस का। अब यहाँ से हम लोगों का रो बराबर क्या लिखेंगे बताइए तो आप ही लोग, आर ए बाई एल। अब हमको आप बताइए कि रो जो है वो आर के बराबर कब होगा, जब एरिया क्या हो जाए 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ हो जाए 1 मीटर। तो एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, डेटा हमारे पास है। कॉपर का रेसिस्टिविटी होता है, कॉपर का रेसिस्टिव होता है 1.69 इंटू 10⁻⁹ ओम मीटर। ये इसका रेसिस्टिविटी होता है। तो इसके कहने का मतलब क्या होगा, आपसे कोई पूछ दे, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, ये मुझे अंदाज शायद 2004 या 2005 में सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉपर का रेसिस्टिविटी 1.69 इंटू 10⁻⁹ ओम मीटर दिया हुआ है, और लिख दिया था कि व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या हो रहा है। तो इसका जवाब हमको यहीं से मिलेगा, जब हम यूनिट में लेके आएंगे उसको, तो हमको उसका जवाब मिल जाएगा। इस देखिए यहाँ पर जरा क्या हो रहा है, रेसिस्टिविटी बिकम्स इक्वल टू रेसिस्टेंस व्हेन, कब, जब हमारा एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर हो जा रहा है और लेंथ 1 मीटर। यानी इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि by saying that copper has resistivity 1.69 into 10⁻⁹ ohm meter, we used to say that it has resistance equal to this, मतलब 1.69 into 10⁻⁹ ohm meter when this copper has length 1 meter and area 1 meter square। मतलब कॉपर का एक वायर है जिसका की लेंथ भी 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी ये जो गोल वाला एरिया होगा ये भी 1 मीटर स्क्वायर है। तो इस कॉपर का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेसिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा। तो ये मतलब होता है हमारे रेसिस्टिविटी कहने का, कि यूनिट में हम ले जाएंगे तो रेसिस्टिविटी बिकम्स रेसिस्टेंस, मतलब बिकम्स नहीं, मतलब रेसिस्टेंस से संबंध उसका हम लोग जोड़ते हैं कि रेसिस्टिविटी का मतलब क्या होता है कि यदि 1 मीटर स्क्वायर एरिया का और 1 मीटर लेंथ का कॉपर वायर लेंगे तो वो जितना उसका रेसिस्टिविटी है उतना ही रेसिस्टेंस वो ऑफर करेगा इलेक्ट्रिक करंट को। तो ये बातें हो गई। उसके बाद है उसके बाद मैं अब आपको बताऊंगा कि हीटिंग एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो हीटिंग एलिमेंट्स के बारे में अब हम लोग जानते हैं कि आखिरकार हीटिंग एलिमेंट्स हैं क्या और वो कैसे बनते हैं। हीटिंग एलिमेंट्स क्या है, तो वायर तो जनरली हीट नहीं होता है, जनरली ऐसे वायर में करंट तो जा रहा है लेकिन हीट नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग वायर के शेप में इस्तेमाल करते हैं कॉइल। ये कॉइल आपके आयरन में, इलेक्ट्रिक आयरन में लगा होता है, ये कॉइल आपके इलेक्ट्रिक हीटर में लगा होता है, ये कॉइल आपके अदर हीटिंग डिवाइसेस जितने उन सब में लगा होता है।
तो क्या ये कॉइल मेटल का होता है या दूसरे चीजों का? तो याद रखिएगा हमेशा हीटिंग एलिमेंट हमेशा अलॉयज का बनाया हुआ रहता है। आप लोगों के यहाँ यदि हीटर होगा तो देखिएगा वो नाइक्रोम वायर का बना होगा, उसका जो कॉइल होगा वो नाइक्रोम वायर का होगा। और दूसरी बात, उसका वोल्टेज भी बहुत ज्यादा होता है। वोल्टेज मतलब पावर, ठीक है, पावर भी बहुत ज्यादा होगा क्योंकि वो हीटिंग डिवाइस है तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। तो एलॉयज का ही हम इस्तेमाल करेंगे रादर देन मेटल। मेटल की जगह पे क्या इस्तेमाल करेंगे? एलॉयज का। अब क्यों एलॉय का इस्तेमाल करेंगे? तो इसके 3 कारण। कारण नंबर एक क्या होगा? तो सबसे पहला कारण है हाई रेसिस्टिविटी। हाई रेसिस्टिविटी, एलॉयज की रेसिस्टिविटी बहुत हाई होती है। हाई रेसिस्टिविटी है तो ये रेसिस्टेंस भी हाई प्रोड्यूस करेंगे। और आप लोगों को आगे जब चैप्टर एंड करेगा तो मैं उस समय बताऊंगा कि हीटिंग जो है वो रेसिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करता है। तो आज ही मैं थोड़ा सा बता दूं, डायरेक्टली डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस हाई होगा उतना ज़्यादा वो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा क्रिएट करेगा। तो हाई रेसिस्टिविटी और हाई रेसिस्टेंस पहला तो उनके में होता है। दूसरा, वे डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन इजीली। बाकी मेटल्स के साथ क्या परेशानी है कि वो तुरंत ऑक्सीडेशन कर लेते हैं और ऑक्सीडेशन करने के साथ ही उन पे जंग लग जाना, बहुत सारे कारण होते हैं, वो परेशान कर लेंगे, वो अपना नेचर ही बदल लेते हैं। ऐसा झंझट एलॉयज के साथ नहीं है क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों से मिलकर के बना होता है तो ये जल्दी जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। और तीसरा, ये बर्न भी जल्दी नहीं होता है। डू नॉट बर्न इजीली, मतलब बर्न करने का मतलब टूट जाना, जल के खत्म हो जाना, ये सब ये जल्दी नहीं होता है। तो एलॉयज के ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से इनको हीटिंग एलिमेंट्स में यूज किया जाता है। ये भी क्वेश्चन है आपके बुक में भी क्वेश्चन होगा और आप लोग सैंपल सेट बनाइएगा तो वहां भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कि क्यों हीटिंग एलिमेंट्स में हम लोग एलॉयज इस्तेमाल करते हैं रादर देन मेटल्स। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे टॉपिक में बढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस, तो 2 तरह के कॉम्बिनेशन है। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर 2 ही तरह का कॉम्बिनेशन क्यों, 3 तरह का क्यों नहीं, 4 तरह का क्यों नहीं? तो अब इसका जवाब आप समझिए, यहाँ पर रेसिस्टेंस में छिपा हुआ R बराबर क्या होता है? V/I है, सब लोग आप लोग जान रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन जब आप कीजिएगा तो या तो एक बार में क्या कांस्टेंट रखिएगा? V, तो एक कॉम्बिनेशन उससे बनेगा। और एक बार क्या चीज कांस्टेंट रखिएगा? I, तो एक कॉम्बिनेशन इससे बनेगा। तो इन 2 चीज़ों पर डिपेंडेंसी की वजह से हम लोगों को कितने कॉम्बिनेशंस मिलेंगे? 2 कॉम्बिनेशंस। ऐसा ही इसमें भी होगा। मैं आगे आपको जब अगले वीडियो में बताऊंगा अच्छे से इसको कि कैसे कैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है। सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है। और ये कैसे कांस्टेंट होता है तो इसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है। बता दूं आपको कि सीरीज में जनरली क्या होता है कि रेसिस्टेंस जो है वो लगातार कनेक्टेड रहता है और पैरेलल में क्या होता है तो उनका एंड्स कनेक्टेड होता है। जैसे एक मैं छोटा सा चित्र आपको बस बता रहा हूँ, कल तो हम लोग इसके बारे में खूब अच्छे से समझेंगे भी। ये देखिए, ये 3 रेसिस्टर R1, R2, R3 लगातार लगाए गए हैं। ये हो गया सीरीज। अब पैरेलल देखिए आप लोग, ये देख रहे हैं 1 पॉइंट 2 पॉइंट
सारे रेसिस्टेंसेस R1, R2, R3 तीनों का एक एक कनेक्शन ए पॉइंट पर, एक कनेक्शन बी पॉइंट पर है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, तो ये तो डायग्रामेटिकली मैंने आपको बताया, और इसको विशेष हम लोग आगे के वीडियोस में जानेंगे। और कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों को मैं फिर से बता दूं कि लेड नाइट्रेट वाले कलर का आपको नोट्स में आपको आंसर मिल जाएगा, और जनरली कलर से रिलेटेड हो तो उसको आप लोग सर्च कर लीजिए, और नहीं आएगा फिर तो लास्ट में मैं बताऊंगा ही। ठीक है, और अभी तक में कोई भी प्रॉब्लम हो रेसिस्टिविटी तक का तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, या पर्सनली जो लोग जानते हैं वो लोग पर्सनली पूछें। थैंक यू।